हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ उन बच्चों के लिए जो कनाडा का स्टडी वीज़ा प्लान कर रहे थे, जिनके ऑफर लेटर आ चुके हैं लेकिन फ़ीस भरना या फिर वीज़ा फाइलिंग करना बाकी है। और फाइनली उन बच्चों के लिए जिनके वीज़े आ चुके हैं लेकिन वो जा नहीं पाए थे कोरोना वायरस के चलते हुए, और उन्होंने अपना मे इनटेक में जिनके वीज़े आ चुके थे, जिन्होंने अपना इनटेक जो है डेफर करवा लिया था सितंबर के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा है कि सितंबर तक भी सिचुएशन ठीक होगी या नहीं होगी। तो आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करें उन बच्चों के लिए जो अभी स्टडी वीज़ा प्लान कर रहे हैं। अगर आप स्टडी वीज़ा भी प्लान कर रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए, आप सोच रहे हैं कि मैं ऑफर लेटर के अप्लाई कर देता हूँ अभी, क्योंकि सितंबर तक तो कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर मैं अपना सजेशन दूं तो मैं ये बोलूँगा कि अभी आप जो है सितंबर इनटेक के लिए प्लान मत कीजिए, जनवरी इनटेक के लिए प्लान कीजिए, क्योंकि अभी जो है अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है इस चीज़ की। और अभी कनाडा की अगर बात करें करंट सिचुएशन की, तो वहाँ पर जो है सारी इंडस्ट्रीज़, सारे जो कॉलेजेस हैं वो सब ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी वहाँ पे सितंबर इनटेक तक अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन मान लीजिए कि अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है और अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं, तो जो है वहाँ पे जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितने भी बिज़नेस है, सब कुछ अभी बंद है। सरकार ने सब कुछ बंद किया हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज है वो ही सिर्फ रनिंग है। तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहली जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आएगी जॉब की। अगर आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे जॉब करूँ पार्ट टाइम एज अ स्टूडेंट, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं अभी। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे सितंबर इनटेक के लिए, तो एक तो वहाँ पे क्या है, जब नया नया वहाँ पे कोरोना वायरस अभी ख़त्म हुआ होगा, तो एकदम से डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जॉब मिलने में जो है वो बहुत दिक्कत होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि सिचुएशन को जो है नॉर्मल होने में अभी टाइम लगेगा, दिसंबर जनवरी तक सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाएगी। और अभी तक क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं आई है तो इसके बारे में कुछ भी कहना भी मुश्किल है। तो जो बच्चे भी प्लान कर रहे हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि अभी जो है आप प्लान मत कीजिए, सितंबर तक अभी आप प्लान मत कीजिए, आप जैन इनटेक के लिए प्लान कीजिए, तो इट विल बी अ गुड ऑप्शन। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ उन बच्चों के लिए जिनके ऑफ़र लेटर आ चुके हैं और जिनको अभी फ़ीस भरनी है कॉलेज की, तो उन बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है अपने कॉलेज की सीट रिज़र्व करवा लीजिए कुछ अमाउंट दे के। ठीक है, ऑफ़र लेटर में मेंशन होता है कि आप इतना अमाउंट दे करके एक जो है कॉलेज की सीट को रिज़र्व कर सकते हैं, ताकि आपकी जो सीट है उस कॉलेज में वो बुक हो जाए, आपकी सीट किसी और को ना मिले। तो अगर सिचुएशन जो ठीक हो जाती है, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो जो है आप जा सकते हैं, अपनी फुल फीस पे कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होती है, तो मैं आपको भी सेम यही सजेस्ट करूँगा कि अभी अगर सिचुएशन नहीं है नॉर्मल, तो जो है आप जनवरी इनटेक के लिए जो अपना ऑफर लेटर है वो डेफर करवा लीजिए इफ़ पॉसिबल। और अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे सितंबर इनटेक में ही जाना है, तो फिर आप जो है कुछ अमाउंट दे करके, जैसे कुछ कॉलेजेस के होते हैं $500 या $1000, इतना अमाउंट दे करके आप एक बार पे करके, पूरी फ़ीस ना पे करके आप जो है इनको एक सीट रिज़र्व कर सकते हैं आप अपने कॉलेज में। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है, क्योंकि आपके लिए भी वही सेम सिचुएशन होगी अगर आप अभी जाते हैं, क्योंकि आपकी क्या है अभी सिचुएशन हाथ में है। जिन लोगों के वीज़ा आ चुके हैं उनके वीज़ा आ चुके हैं, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। लेकिन जो बच्चे प्लान कर रहे हैं या फिर जिनके ऑफर लेटर आए हैं अभी, जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कि वो डेफ़र करवा सकते हैं। उनका अभी तक कुछ चार्जेस जो हैं अभी इतने नहीं लगे। तो आप जिनके ऑफर लेटर आ चुके हैं वो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना जो है कुछ अमाउंट दे करके एक अपनी सीट जो है रिज़र्व करवा लीजिए। ठीक है, तीसरी बात उन बच्चों के लिए जिनके वीज़ा आ चुके हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरा भी वीज़ा आ चुका था। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मई में जिनके वीज़े आए थे जिन बच्चों के, और उन्होंने सितंबर के लिए डेफ़र करवा लिया था, कॉलेज ने ऑटोमेटिकली जो है डेफ़र कर दिया था। तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि सितंबर तक देखिए, अभी कोई पता नहीं है, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। कनाडा में भी केसेस अभी
काफ़ी केसेस हैं और इंडिया में भी है। तो जिनके वीज़े 18 मार्च 2020 से पहले आए थे, कनाडा गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि वो ट्रैवल कर सकते हैं कनाडा अगर आपके वीज़ा 18 मार्च से पहले आए थे। ठीक है, तो जो है आप देखो, अगर गवर्नमेंट जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फ़्लाइट्स वगैरह अभी चालू कर देती है। अभी कुछ बात चली थी कि 1 जून से जो है फ़्लाइट की रिजर्वेशन बाकी है, लेकिन अभी मैंने सुना था उसमें भी कुछ इन्होंने चेंजेस कर दिए। तो एक बार ठीक से चेक कर लीजिए फ़्लाइट बुक करने से पहले, और जो है एक बार वेट कर लीजिए थोड़ा। अभी कुछ पता नहीं, कोई सिचुएशन वहाँ भी नॉर्मल नहीं है, सब लॉकडाउन है, इंडिया में भी सब कुछ लॉकडाउन है। तो अगर आपका वीज़ा 18 मार्च से पहले आया है तो जो है आप अपना जो है जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टिल आपका वीज़ा अगर बाद में आए तो आपको वेट करना पड़ेगा सिचुएशन नॉर्मल होने तक के लिए। तो अभी अभी तो है, डेफ़र करवा लिया सितंबर के लिए भी, 3 मेरे ख़्याल से 3 महीने हैं अभी। तो होप्स हो कि सिचुएशन ठीक हो जाए, लेकिन अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो फिर वही सेम चीज़ आती है कि अभी एकदम से सब कुछ नॉर्मल होगा सितंबर तक। तो जो है, जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हम अपनी जीआईसी को बचा लें और जीआईसी को अगले साल की फ़ीस के रूप में बचा लें और हम पार्ट टाइम जॉब करके जो अगले साल की फ़ीस जमा कर लें, जीआईसी जो सेव करना चाह रहे थे, तो उन बच्चों के लिए भी क्या है, काफ़ी दिक्कत आने वाली है। क्योंकि वही सेम चीज़ आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अभी सब घर बैठे हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, वो सब अभी घर बैठे हुए हैं। तो जो है सभी एक साथ आएंगे, एकदम से बहुत सारा रश हो जाएगा सितंबर इनटेक के लिए, तो जो पढ़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अभी जितने भी बच्चे हैं सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो सब कुछ जो है बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। और सिचुएशन अगर सितंबर ठीक भी हो जाती है, सितंबर तक अगर आप चले जाते हैं, तो सिचुएशन को नॉर्मल जो होने में है वो टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से जनवरी तक अभी टाइम लगने वाला है। तो आप एक बार सोच समझ के अच्छे से एक बार कॉलेज से आप इस बारे में ईमेल पे, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉलेज को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, तो वो आपको जो है बता देंगे जो भी आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। ठीक है, और अगर इसके बाद अगर मैं किसी चीज़ की बात करूं तो आजकल क्या है, मैंने सुना है ये ड्यूलिंगो ऐप जो है, इसके थ्रू आप आईएलटीएस का तो आपको पता है, अभी सारी दुकान बंद है आईएलटीएस की। तो आईएलटीएस अभी नहीं चल रहा है, तो इसकी जगह कुछ एजेंट्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि ड्यूलिंगो ऐप के थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। जो सितंबर इनटेक में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो ड्यूलिंगो ऐप के थ्रू अपना ड्यूलिंगो के ऊपर आप टेस्ट दे सकते हैं, और उस टेस्ट को आप कॉलेज में अप्लाई करके अपना एडमिशन उस बेसिस पे आप ले सकते हैं। ठीक है, कॉलेज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस भी, कि हाँ ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, हम जो है एडमिशन दे देंगे बच्चों को। लेकिन कॉलेज एडमिशन दे देगा, एजेंट अपना बिजनेस कर रहा है, कॉलेज अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन हाई कमीशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी उन्होंने गाइडलाइंस जारी किए, मैंने कहीं भी ड्यूलिंगो ऐप का जो है नहीं देखा है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ड्यूलिंगो ऐप जो है, ड्यूलिंगो ऐप के टेस्ट रिजल्ट के मतलब ज़रिए आप जो है अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं, या फिर हाई कमीशन आपकी फ़ाइल को अप्रूव कर देगा। तो और जो है, मैंने अपना रिसेंटली जो है ट्विटर पे उन्हें पूछा भी था, जो हाई कमीशन जो कनाडा की है इंडिया में, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो जो है एप्लीकेबल नहीं है, ड्यूलिंगो ऐप का जो टेस्ट रिजल्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये उन बच्चों के लिए जो भी आईएलटीएस कर रहे थे, या जिनका अभी वो प्लान कर रहे हैं आईएलटीएस वगैरह या जो भी है, तो आप जो है आईएलटीएस ही कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए और आईएलटीएस कीजिए, क्योंकि अभी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो अभी जाके करेंगे भी क्या, आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है वहाँ पे। तो थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल होने तक का वेट कीजिए। और ड्यूलिंगो ऐप जो है वो नहीं है, जो ड्यूलिंगो ऐप के ज़रिए आप जो है अपना एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये जो ऑफिशियल जो हाई कमीशन है उन्होंने अपडेट दिया था। अगर आपको ज़्यादा कुछ पूछना हो या कुछ भी अपडेट्स लेनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कभी भी डीएम कर दें या फिर कमेंट करके बताएं, आपका कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे एक बार फॉलो ज़रूर कर लें आप। और एंड में अगर इन दी एंड अगर हम बात करें सारी सिचुएशन की, सभी बच्चों के लिए जो प्लान कर रहे हैं, जिनके ऑफ़र लेटर आ चुके हैं या फिर जिनके वीज़ा आ चुके हैं, सितंबर इनटेक में जाने वाले हैं, सभी के लिए इन दी एंड अगर मैं बात करूं तो जो है भाई, सिचुएशन जो है अभी सितंबर तक अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है तो सब कुछ नॉर्मल होने में जो है टाइम लगने वाला है। मुझे लगता है जैन फेब तक टाइम लगने वाला है। तो अगर पॉसिबल हो पाए तो डेफ़र कर दो, या फिर अभी प्लान को जो है पोस्टपोन कर दो आप।
या फिर भाई जिनके वीज़े आ चुके हैं उनको तो जाना ही है, तो अभी फिर भी थोड़ा रुक जाओ, फ़्लाइट्स वगैरह का एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना कि फ़्लाइट्स कब से चल रही है, या फिर जो भी फ़्लाइट्स का जो भी उन्होंने नई अपनी गाइडलाइंस जारी की है, तो एक बार उनको अच्छे से पढ़ लें आप। और मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको जो है समझ में आई होगी सारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।